हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित लवणों के जलीय विलयन के उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय होने की प्रयुक्ति कीजिए। तो दिया गया है NaCl, KBr, NaCN, NH4, NO3, Na, NO2 तथा Kf लवण दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है कि लवण को जल में जलीय विलयन बनाना है लवण का, और हमें बताना है कि उदासीन है या अम्लीय है या क्षारीय है, और हमें लवण दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण वो क्या हो जाएगी, लवण युक्त जलीय विलयन की प्रकृति। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी जल में किसी लवण को मिलाते हैं तो उसके जल की विलयन की प्रकृति क्या होती है। जैसे कि अगर हम परबल परबल अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वो क्या होगा, उदासीन बन जाएगा। अगर परबल अम्ल व दुर्बल क्षार का लवण मिलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण, अम्लीय विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें हमारे विलयन की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हम पहले ये जो उदाहरण देखने से पहले हम लिख लेते हैं कि अगर मैं परबल परबल क्षार और अम्ल को मिलाऊं तो वो जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कितने प्रकार के विलयन बना सकता है, 4 प्रकार बना सकता है। 4 प्रकार के कौन कौन से, तो मैं यहाँ लिखती हूँ अम्ल का प्रकार क्या होगा और क्षार का प्रकार, तो विलयन का प्रकार क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारा अम्ल है वो क्या है, परबल है, और जो क्षार है वो भी क्या बना, परबल बना। अगर जलीय विलयन में तो ये जो वो हमारा विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन। उदासीन क्योंकि हम जानते हैं परबल परबल दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, उदासीन बन जाएगा। अगर हमारा अम्ल परबल है और ये दुर्बल है तो क्या बनेगा, अम्लीय विलयन। और ये अगर दुर्बल है और ये प्रबल है, क्षार हमारा प्रबल है, तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारा विलयन, क्षारीय। और अगर दोनों ही दुर्बल है तो हमारा जो विलयन होगा वो क्या होगा, उदासीन। ठीक है, तो अब हमें ना अम्ल प्रबल अम्ल को क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल अम्ल को क्या बोल देते हैं, वीक एसिड। और जो ये प्रबल क्षार है उसको क्या बोल देंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये दुर्बल है मतलब वीक है, तो वीक बेस। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे उदाहरण पे कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें कैसा विलयन बनेगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, NaCl, इसको जलीय विलयन मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या देगा हमें, NaOH देगा प्लस HCl देगा। तो हमें पता है कि NOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षारीय, और ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय। तो अब हमें पता है कि इनके अगर ये यौगिक मिले तो क्या बनाएगा जो विलयन, उदासीन। दूसरा क्या है, KBr, तो KBr की अभिक्रिया क्या करेगा, H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा हमें, KOH प्लस HBr। तो ये दोनों क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी प्रबल अम्ल है। तो ये भी क्या बनाएगा हमारा, उदासीन विलयन। और तीसरा क्या है, NaCN, H2 जलीय विलयन, वो क्या देगा हमें, NaOH प्लस HCN। तो ये हमारा क्या है,
प्रबल सार, और ये क्या है हमारा दुर्बल अम्ल। तो जो ये विलयन बनाएगा वो क्या बना देगा, सारिये। फोर्थ क्या है, NH4 NO3, ये H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, NH4OH प्लस HNO3। तो ये क्या है हमारा दुर्बल सार, ये क्या है प्रबल अम्ल। तो ये क्या बनाएगा हमारा अम्लीय विलयन। और पांचवा उदाहरण क्या था हमारे पास, NaNO2। तो ये क्या बनाएगा, जल के साथ अभिक्रिया करके आयनित होकर क्या बनेगा, ये NaOH प्लस HNO2। तो ये क्या है हमारा प्रबल सार, और ये क्या है दुर्बल अम्ल। तो ये जो हमारा विलयन बनेगा वो क्या बन जाएगा, सारिये। छठा उदाहरण है KF, ये H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, KOH प्लस HF। तो ये क्या है प्रबल सार, ये क्या है दुर्बल अम्ल। तो ये क्या बनाएगा विलयन, सारिये। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।